आज हम बात करेंगे शनाया कपूर के बारे में एंड हाउ शी इज बीइंग रूड एंड ओवर हाइप्ड बाय हर पेरेंट्स। कैसे शनाया कपूर की मदर माहिब कपूर शनाया को लॉन्च करने के लिए काफी ज्यादा डिस्परेट है। अब अगर आपको शनाया कपूर के बारे में नहीं पता तो शनाया इज द डॉटर ऑफ संजय कपूर जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हुआ करते थे एंड हर मदर इज माहिब कपूर। माहिब कपूर को अपने फैब्युलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में देखा होगा। जस्ट लाइक एनी अदर स्टार किड्स ऑफ हर एज, शनाया कपूर भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी एंड एज ऑलवेज करण जौहर ने शनाया को लॉन्च करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ था। इवन धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से शनाया कपूर के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया गया था। तो मतलब आप समझ सकते हो कि करण शनाया को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन फिर कुछ अननोन रीजन से ये लॉन्च हुआ ही नहीं। बेधड़क नाम की जो मूवी से शनाया डेब्यू करने वाली थी, कुछ रीजन से वो कैंसिल हो गया एंड शनाया का डेब्यू होते होते रुक गया। लेकिन फिर सबको लगा कि एक मूवी कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, शायद करण शनाया को लॉन्च करने के लिए दूसरी मूवी बना देंगे। लेकिन 2 साल हो गया एंड करण ने अपनी किसी भी मूवी में शनाया को कास्ट नहीं किया और अब जाके शनाया एक तेलुगु मूवी से अपना डेब्यू करने वाली है। एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब स्टार किड्स अपने डेब्यू से पहले एक्टिंग क्लासेस, थिएटर्स ज्वाइन करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर ने भी कई साल एक्टिंग क्लासेस लिया था बिफोर हिज डेब्यू। लेकिन आजकल ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। नाउ डे स्टार किड्स गो फॉर प्लास्टिक सर्जरी बिफोर देयर डेब्यू। वो अपना पूरा अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने जानवी खुशी के साथ भी देखा। डेब्यू से पहले दे वेंट फॉर मल्टीपल प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड शनाया कपूर इज ऑल्सो वन ऑफ देम। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो शनाया के बिफोर आफ्टर इमेज में काफी डिफरेंस है। बट यू नो दैट्स नॉट द मेजर प्रॉब्लम। इट्स देयर बॉडी एंड देयर चॉइस, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, राइट? लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब उन्हें लगता है कि लुकिंग गुड इज इनफ फॉर बीइंग एन एक्टर। नाउडेज मूवी से पहले ही स्टार किड्स पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें बिना मतलब मीडिया कवरेज दिया जाता है। इवन बॉलीवुड में एस्टैब्लिश एक्टर्स को भी मीडिया से उतना टेंशन नहीं मिलता जितना कुछ स्टार किड्स को मिलता है। एंड जैसे कि जानवी कपूर ने खुद कन्फेस किया है कि ये पेड मीडिया होता है जिन्हें वो खुद कॉल करके बुलाते हैं कि वो हर जगह या तो पाए जाते हैं या बुलाए जाते हैं। मुझे बताया कि उसका बाकायदा एक पैकेज डील होती है। इतने बजे एयरपोर्ट पे जाएंगी, इतने बजे बेबी कॉफ़ी लेने जाएंगी, इतने बजे जिम जाएंगी और फिर सरप्राइज वेट, अरे आप लोग यहाँ भी आ गए। जी ऐसे होता है, लेकिन आई थिंक ये इंसान और एक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मेरी फिल्म की प्रमोशन चल रही है तो उनको बुलाया गया था एयरपोर्ट मेरी तस्वीर खींचने। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्यों मीडिया कुछ स्टार किड्स को डेब्यू से पहले ही इतना अटेंशन देती है। अब शनाया के केस में मूवी से पहले ही उनको कई सारे टीवी कमर्शियल के थ्रू लॉन्च किया जाता है विथ बिग ब्रांड्स लाइक सैमसंग एंड पूमा। और अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको शनाया कपूर के बारे में कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनका टॉपिक होता है शनाया का फैशन सेंस, कि वो क्या ड्रेस पहन रही है एंड ऑल। मतलब जब उनके पास शनाया को प्रमोट करने के लिए कोई रीजन नहीं है तब वो उनको उनके ड्रेसेस एंड फैशन सेंस के लिए तारीफ करते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो ये सब PR स्टंट है जिसके लिए शनाया की टीम से ही ये आर्टिकल्स पब्लिश किया जा रहा है। इवन यूट्यूब में कई बिग चैनल्स में शनाया को प्रमोट करने के लिए बुलाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस वीडियो फ्रॉम एल इंडिया, शनाया इज टॉकिंग अबाउट व्हाट फूड शी लाइक्स एंड व्हाट शी डजंट। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर शनाया को वोग इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज में भी फीचर किया गया। नाउ सी, वोग के मैगजीन कवर पे आना हर एक्टर एंड मॉडल का ड्रीम होता है। दे वर्क रियली हार्ड ताकि उन्हें वोग के मैगजीन कवर में या इंस्टाग्राम पेज में या यूट्यूब चैनल में फीचर होने का मौका मिले। बट जैसा कि हमें पता है कि स्टार किड्स के लिए ये स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट है। खुशी कपूर जिसने बस अपना OTT डेब्यू ही किया था, उसको भी वोग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फीचर किया गया। और अगर आप वोग इंडिया का यूट्यूब चैनल को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वोग स्टार किड्स को कैसे प्रमोट करते हैं। लाइक यहाँ मैं आलिया भट्ट या सोनम कपूर की बात नहीं कर रही, क्योंकि जब उनको फीचर किया गया वो ऑलरेडी स्टैब्लिश थे। इवन तृप्ति डिमरी को भी यहाँ फीचर किया गया जब एनिमल मूवी से उनको फेम मिला। लेकिन खुशी कपूर जिसने बस अपना डेब्यू ही किया था, उनको भी वहाँ फीचर किया गया। इनफैक्ट जहाँ तक मैंने नोटिस किया, आर्चिस इज द ओनली वेब सीरीज जिसको वोग इंडिया के थ्रू प्रमोशन करने का मौका मिला। लेकिन चलो ये भी मान लिया उनका एटलीस्ट डेब्यू तो हुआ था, वो एटलीस्ट एक्टर्स तो कह सकते हैं अपने आप को। लेकिन शनाया कपूर जिसका अभी भी एज एन एक्ट्रेस डेब्यू ही नहीं हुआ, तो उसको भी वोग में फीचर करना इज वे टू मच। लाइक क्या शनाया या उनके पेरेंट्स एक बार भी सोचते हैं कि व्हाई एनीवन वुड बी सो इंटरेस्टेड इन हर लाइफ? व्हाट इज हर अचीवमेंट? आई मीन वी कांट इवन कॉल हर एन एक्ट्रेस बिफोर हर डेब्यू, राइट? शी इज मोर लाइक अ इन्फ्लुएंसर। बट अगेन क्या सारे इन्फ्लुएंसर को वोग में फीचर किया जाता है? नहीं, राइट? नाउ एज आई सेड, शनाया को सैमसंग, पूमा जैसे कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के कमर्शियल में भी फीचर किया गया था। इवन .N की जो कि इंडिया का एक फेमस स्किन केयर ब्रांड है, उन्होंने भी शनाया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अब जो नॉर्मल कमर्शियल थे जहां शनाया का कोई डायलॉग नहीं था, वो सब तो ठीक था, लेकिन फिर पूमा की तरफ से कमर्शियल में शनाया को फीचर किया गया। अब इस कमर्शियल में शनाया का कुछ हिंदी डायलॉग्स था, बट यहाँ लोगों ने नोटिस किया दैट शनाया वाज स्ट्रगलिंग टू स्पीक हिंदी। Hi guys, my name is Shania Kapoor.
आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। पहले ना मैं बहुत थकी थकी रहती थी, पर जब से ये मेरी जिंदगी में आया है मैं खुद को जान गई हूँ। थैंक यू प्यूमा। हर हिंदी एक्सेंट इज नॉट इंडियन एट ऑल। अब यहाँ कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या हमें किसी को उनके लैंग्वेज के लिए जज करना चाहिए, बट सी, अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तब एटलीस्ट आपको हिंदी आना चाहिए ना। नो मैटर आपका अपब्रिंगिंग कैसा था, आप बचपन से कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे थे, एंड ऑल्सो व्हेन योर मदर टंग इज हिंदी, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइक दैट इज द लीस्ट एक्सपेक्टेशन पीपल हैव फ्रॉम यू। एक्टिंग स्किल्स तो बाद में आता है, पहले आप जिस लैंग्वेज पे मूवी कर रहे हो, जो आपका मदर टंग है, वो तो आपको बोलना आना चाहिए ना। तो ऐसे ही शनाया के पेरेंट्स डेस्परेटली उनको टीवी कमर्शियल से लेके ब्रांड प्रमोशन के थ्रू ओवर हाइप कर रहे हैं। और जब से शनाया का डेब्यू मूवी कैंसिल हो गया है, इट सीम्स लाइक हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू हार्ड टू मेक हर फेमस। क्योंकि अगर आप देखो, खुशी कपूर सुहाना खान से भी पहले शनाया डेब्यू करने वाली थी, लेकिन उसका डेब्यू मूवी कैंसिल होने की वजह से शनाया के एज के जो बाकी स्टार किड्स हैं उनका डेब्यू हो चुका है, एंड इट्स ओनली शनाया जिसका अभी भी लॉन्च नहीं हुआ। इवन करण जौहर भी शनाया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो इट सीम्स लाइक हर पेरेंट्स आर ट्राइंग वे टू हार्ड टू लॉन्च हर करियर। जब डेब्यू करने के लिए मूवी नहीं मिल रहा था, तब ब्रांड प्रमोशन एंड टीवी कमर्शियल्स के थ्रू शनाया को प्रमोट कर रहे थे। सी, दिस इज नॉट समथिंग रॉन्ग। अगर आपके पास कुछ पावर्स है तो आप उसका यूज करके अपने बच्चों का करियर बनाना चाहोगे, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन आप इस चक्कर में अपनी डॉटर को ओवर हाइप नहीं कर सकते या लोगों को फोर्सफुली नहीं दिखा सकते। इफ यू वांट हर टू बी सक्सेसफुल एज एन एक्टर, तो पहले आप उसके एक्टिंग स्किल्स पे ध्यान दो ना, जो शनाया को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। एंड आई रियली फील इट्स हर पेरेंट्स फॉल्ट मोर देन हर, क्योंकि हर फादर वॉज एन एक्टर, तो उनको पता होना चाहिए दैट हैविंग गुड लुक्स और अपने नाम के पीछे कपूर सरनेम होना एक्टर बनने के लिए काफी नहीं है। एक एक्टर बनने के लिए एक्टिंग आना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ ओवर हाइपिंग हर लाइक दिस, आप उसके एक्टिंग स्किल्स पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? शनाया को ये ब्रांड प्रमोशन की या ये टीवी कमर्शियल की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट अगर इसकी जगह आप उसको थिएटर भेजते या एक्टिंग स्कूल में भेजते तो शायद उसका ज्यादा फायदा होता। एंड ऑल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर स्टार किड्स को लीडिंग रोल के साथ ही अपना करियर क्यों स्टार्ट करना होता है। अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हो, एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हो, तो आप सपोर्टिंग रोल से भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। बट हमने देखा है जब तक उन्हें एक मूवी मेन कैरेक्टर के रोल में नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें लॉन्च नहीं किया जाता। सो एज आई सेड, बीइंग प्रिविलेज्ड इज नॉट द प्रॉब्लम, बट नॉट टेकिंग योर जॉब सीरियसली इज द प्रॉब्लम। अगर आपको इतने आसानी से मूवी मिल रहा है तो एटलीस्ट आप उसको सीरियसली तो लो, अपनी जॉब को सीरियसली लो और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। बट दे आर सो डिल्यूशनल कि उन्हें लगता है कि पीपल विल वॉच देम एंड बिकम देयर फैंस जस्ट बिकॉज दे हैव अ गुड PR टीम एंड अ प्रिविलेज बैकग्राउंड। रणबीर कपूर, करीना कपूर, सनी देओल, ऑल ऑफ देम आर स्टार किड्स, लेकिन कभी भी किसी ने उन्हें स्टार किड्स होने के लिए ट्रोल नहीं किया, बिकॉज दे टुक देयर जॉब वेरी सीरियसली एंड इवन दो दे वर प्रिविलेज्ड, उन्होंने उसका सही फायदा उठाया। आई इवन अप्रिशिएट टाइगर श्रॉफ। उन्हें पता था कि अगर वो कोई भी एफर्ट नहीं देंगे तब भी उन्हें मूवीज में काम मिल जाएगा, बिकॉज हिज फादर इज फेमस, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डांसिंग स्किल्स पे फोकस किया। ही माइट नॉट बी एन गुड एक्टर बट ही इज अ ग्रेट डांसर, तो एटलीस्ट उनके पास कोई तो टैलेंट है। बट नाउ डे स्टार किड्स खुद को प्रमोट करने के लिए सब कुछ करते हैं, बट अपनी जॉब को ही सीरियसली नहीं लेते हैं, एंड अगेन द पेरेंट्स शुड बी ब्लेम फॉर दिस। और शनाया को इतना ओवरहाइप करने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखो तो मूवी के डेब्यू से पहले एक्टर्स अपने आप को ज्यादा एक्सपोज नहीं करते, ताकि लोगों के मन में उनके लिए क्यूरियोसिटी रहे, ताकि लोग उनके लाइफस्टाइल, उनके पर्सनालिटी को लेके क्यूरियस रहे। लेकिन शनाया कपूर जो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही थी, स्टार्टिंग फ्रॉम टीवी कमर्शियल टू यूट्यूब चैनल्स, तो लोगों के मन में उनके लिए कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। अब तो लोगों ने टीवी कमर्शियल्स में उनका एक्टिंग स्किल्स भी देख लिया, जहाँ शी वाज स्ट्रगलिंग टू स्पीक हिंदी। तो ये सब देखने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं उनके लिए इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा। अब इसके बाद शनाया कपूर का कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की वजह से लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। अभी रिसेंटली आनंद अंबानी के वेडिंग के टाइम शनाया का एक क्लिप काफी वायरल हो रहा था। इस क्लिप में आप देख सकते हो शनाया इज लुकिंग अ बिट एंग्री एंड शाउटिंग एट द सिक्योरिटी गार्ड। अब ऑब्वियसली वो क्या बोल रही है वो तो हम गेस नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू द मीडिया शनाया यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को डांट रही थी क्योंकि ही वाज चेकिंग हर पर्स और समथिंग। अब शनाया कपूर के इस रूड बिहेवियर की वजह से लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। लाइक सिक्योरिटी गार्ड तो अपना काम कर रहा था ना, तो उनको आप उनके काम करने के लिए नहीं डांट सकते। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू अ रेडिट यूजर, शनाया की वजह से एक इन्फ्लुएंसर को ब्रांड प्रमोशन से ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया गया। दिस पर्सन क्लेम्ड once a brand approached a creator and let me tell you, she got rejected one day
before the shoot and replaced by Shania. Her acting skills were terrible. She didn't even know how to act or make impressions. Talented people are not getting brand approaches, while those with no acting skills getting jobs. Now I'm not claiming that this person is right, but हम एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि ना वो एक एक्ट्रेस है और ना ही एक इन्फ्लुएंसर. So basically there is no reason to hire her for anything. बट जैसा कि हमने देखा, अगर आपके पास पावर और पैसा हो तो आप बिग मैगजीन कवर से लेके बिग मीडिया हाउसेस को यूज करके खुद का प्रमोशन कर सकते हो. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट. टेक केयर.